आप बीते, है ना, आप बीते, आप बीते मतलब अपना ऊपर बीता हुआ, तो जो आपके ऊपर बीत गया वो आप बीती हो गया। और ऐसे टीवी में भी एक सीरियल देता था या देता है रात्रि में, आप बीती, तो उसमें भी यही सब का कहानी का चर्चा होता है ना। वो वीडियो बना बना करके दिखाता है। हम तो वीडियो बना कर दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो बीता हुआ बात है, तो हम अपनी भाषा आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या आपने भूत को देखा है? क्या देखा है भाई? तो भूत को। तो जी हाँ, हमने भूत को देखा है। तो कब देखा, कैसे देखा, कहाँ देखा, ये सब का चर्चा हम आपको संक्षेप विस्तार से करेंगे, परंतु इशारा में करेंगे। स्पष्ट स्थान, व्यक्ति, वस्तु का नाम हम बतलाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता है। जो लोग सुनेंगे तो कहेंगे देखिए ऐसा ऐसा बात करते हैं, तो ठीक नहीं है। इसलिए सत्य को छिपाते हुए सत्य को साबित करेंगे, बताएंगे। तो आज से बहुत समय पहले की बात है। अब कितना समय की बात है? तो करीब 10 साल पहले की बात होगा, चाहे और कम बेसी भी हो सकता है ना। सच सत्य कहना ठीक नहीं है, कम बेसी भी हो सकता है, लेकिन मान के चले कि लगभग कुछ बहुत साल पहले की बात है। तो एक बार किराया लेने के लिए, मकान भाड़ा पर लेने के लिए चर्चा हो रहा था। तो मुझे मालूम हुआ कि फलाना मकान जो है सो खाली है। नहीं, खाली नहीं, किराया लगता है ना, किराया पर लगता है। हो सकता है कि वहाँ खाली हो, बात कीजिए, आपको मिल जाएगा। मैंने वहाँ गया जहाँ लोगों ने बताया। अब कहाँ बताया वो नहीं बताएंगे। तो वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि देखिए बाबा, आप जा कर के मकान को देख लीजिए, आप अपना मकान देख लीजिए, मकान पसंद कर लीजिए। यदि खाली होगा तो हम आपको दे देंगे या दिला देंगे। दे देंगे नहीं, दिला देंगे। अच्छा, बात एक ही हुआ, थोड़ा थोड़ा इधर उधर दिला देंगे। लोहा का किवाड़ था, मैंने किवाड़ खोला। आवाज़, पहले तो मैंने आवाज़ लगाया, कोई आवाज़ नहीं आया। यानी कहने का मतलब उसमें कोई नहीं था। यदि कोई रहता तब तो आवाज़ लगाने पर आवाज़ देता, लेकिन वो आवाज़ नहीं दिया। तो हमको अलाउ हो चुका था कि आप अंदर जाके देखिए। तो हमने किवाड़ खोला, अंदर घुस गए। तो अंदर देखा कि कपड़ा उपड़ा पसारा हुआ है, यानी कहने का मतलब इसमें आदमी रहता है, परंतु आदमी कोई था नहीं। पूरा किता देख लिए, कोई नहीं। सीढ़ी पर चढ़ गए, एक मंजिल पर चले गए, कहीं कोई नहीं। जाड़ा का दिन था। तो दूसरा छत्ता पर, दूसरी मंजिल के दूसरी छत्ता पर, ऊपरी मंजिल छत्ता पर हमने जाने का प्रयास किया। सोचा कि ठंड का दिन है, जाड़े का दिन है, तो हो सकता है कि लोग धूप खाने के लिए ऊपर चले गए होंगे। तो चलिए वहीं पर जाकर कुछ बात कर ले, समझ लें। जी वहीं मैंने सीढ़ी चढ़ा, 2-3 सीढ़ी ऊपर गया, ऊपर से आवाज़ आया। एक मर्द का आवाज़ आया, पुरुष का आवाज़ आया, और डपट कर करके हमको दांता। 4-5 आवाज़ दांता। जैसे जैसे बढ़ना चाहिए ना, वैसे वैसे कस करके डपट करके भगाया। हम कह रहे तो क्या करें, हम डर गए इसलिए कि जनानी कीता है, और हमको आने के लिए अंदर से कोई आवाज़ दिया नहीं था कि आप आइए। तो ऐसी परिस्थिति में तो कसूरवार हम हो जाते, दोषी हो जाते हैं। क्योंकि किसी घर में आप जा रहे हो और आपको आने के लिए नहीं कहा गया, फिर भी आप चले गए, तो ऐसी स्थिति आपको कसूरवार हो जाता है। तो हम सोचा कि मेरा ही गलती है, भाई जनानी कीता है, हम ऊपर जा रहे छत्ता पर, पता नहीं कौन कैसे होगा, है ना। तो दांत के भगाया तो हम नीचे चले आए। एक कहानी यहाँ पर खत्म हुई। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद मालूम हुआ कि जिनका मकान है वो आ गए। नहीं, इससे पहले जो बिचवान जो था वो, उससे हम बात किया, तो आदमी आकर के हमको पूरा घर मकान दिखा दिया, कैसे कैसे कहानी है सब बतला दिया, कि इसमें जितने भी किराएदार हैं, इसमें कोई भी इसमें नहीं है। किराएदार तो लगा हुआ, भरा हुआ है, लेकिन सब कहीं ना कहीं गए हुए हैं। और कुछ रूम जो खाली है वो हमको बतलाया, समझाया, सलाह दिया कि आप इसमें रह जाइए। उसमें कुआं भी था, कोई चीज़ की कमी नहीं था, है ना। तो सब बातचीत हुआ, चले। उसी मकान के बगल में एक हमारे शुभचिंतक भी थे। उनसे हमने पूछा, आइडिया लगाया कि मकान कैसा है, रहने लायक है या नहीं। तो उन्होंने इशारे में बात कह दी
कि इसमें पानी का अभाव है, पानी का दिक्कत है। अब रहना न रहना वो अपना समझ लीजिए। जबकि उसमें कुआं है, तो जिस मकान में कुआं हो उसमें पानी की दिक्कत कैसे हो सकता है? बाहरी शहर का नल नहीं चलता हो, पानी नहीं आता हो, तो ये मानने की बात था, क्योंकि उस महल में पानी नहीं जाता था, इसलिए हम मान गए। लेकिन कुआं जब है तो पानी का दिक्कत नहीं। फिर कुछ दिन के बाद मालूम हुआ कि उस मकान के जो मालिक हुए वो आए हुए हैं। तो क्या आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको रख लेंगे तो अच्छी बात है। हमने गया उनके साथ और एक परिवार को भी रख लिया अपना, वो भी चल आए, 3 आदमी हो गए। तो दूसरा बार, पहला बार हमको डांट के भगा दिया, दूसरा बार हम सब घूम लिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बार में मकान मालिक के साथ हमने आया, बातचीत हुआ, सब घूम लिए, टहल देख लिए, कहीं कोई मनुष्य उसमें नहीं था। आप तो जानते हैं कि छत्ता पर जाले लगा दिया जाता है कि बच्चे नीचे गिरे ना, या बंदर वगैरह घुस ना जाए, कोई चीज़ आ जाए, इसलिए अंगना को जाले से पाट दिया जाता है। हम उसी ओसारा में ऊपर वाला पर माने कि खड़े थे और हमारे परिवार और उनसे बातचीत हो रहा था, किराया की बातचीत चल रहा था। हमने जानबूझ कर 100 रुपये के लिए वो मकान को नहीं लिया, जानबूझ कर, कि जब तक इसके विषय में पूरा कंफर्म न हो लेते हैं तब तक हम इसको नहीं लेंगे। इसलिए हम 100 रुपये के लिए जानबूझ करके मैंने कम पर बात करके हट गए। देखे कि पता लगा लेंगे कि सब कुछ सही है तो फिर हम 100 रुपये का 200 रुपये देकर आ जाएंगे। तो बातचीत चल ही रहा था, लेकिन मेरा नज़र पड़ गया नीचे, छत्ता से नीचे, जाली के नीचे। तो हमने क्या देखा? बस वही देखा जिसका चर्चा हो रहा है। तो हमने देखा कि एक काला आदमी, लंबे पतले है ना, लालू कट के आगे में गिराए हुए, भूरा भूरा, उजला उजला, छोटा छोटा बाल, लालू कट ऐसे इतना छोटा सा, पहले वाला जो नोकिया मोबाइल जो चलता था ना शुरुआती में, उसी तरह का मोबाइल उजला था, यथासंभव नोकिया ही था होगा, कि उतना पहले और दूसरा मोबाइल नहीं निकला था, तब की बात होगा। उस मोबाइल पर पूरा कस के तेज आवाज में बात कर रहा था। पता नहीं वो किससे बात कर रहा था, है ना, ये तो वही जाने कि किससे वो बात कर रहा था, लेकिन बड़ा कस के बात कर रहा था। हमने उसको खूब बढ़िया से देखा, उसका आवाज़ भी खूब सुना, लेकिन ये गौर नहीं हमने किया को क्या बात बोल रहा था, क्या बातें कर रहा था, इस चीज़ को हम ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये ध्यान हमको खूब मिला कि कान में खूब आवाज़ गया, खूब बढ़िया से सुना, खूब बढ़िया से उसको देखा। नीचे से ऊपर तक चले गए, कोई मनुष्य नहीं था, ऊपर से नीचे चले आए, कोई मनुष्य नहीं था। जब बातचीत हो रहा था, एक मनुष्य को मैंने देखा, और खुद सोच ली को क्या होगा, जिस मकान में 3 बार आदमी जाए, एक भी मनुष्य न हो, और अचानक एक मनुष्य दिखाई दे और फिर वो न दिखाई दे, फिर जब नीचे उतर के चले आए, उसी रास्ता के ऊपर, वहीं से जहाँ पर खड़ा होकर बात कर रहा था, उसी के रास्ते से, उसी के सामने से, उसी जगह से, उसी स्थान से हम निकले, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। हमने इस बात को गौर नहीं किया। तो कुछ समय के बाद थोड़ा बुद्धि लड़ा है, मोहल्ला में एक दुकानदार था, तो दुकानदार लोग पूरा मोहल्ला को जानते हैं, क्योंकि मोहल्ला में कहाँ क्या है, क्योंकि उनके पास सब लोग आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। इस तरह से पूरा मोहल्ला के दुकानदार था, पूरा मोहल्ला के लोग उसके पास जाते थे, पूरा मोहल्ला का अपना गांव का कहानी सब जानता था। हमने उससे सलाह लिया, कहा कि फलाना मकान जो है वो कैसा है, हम उसमें रहना चाहते हैं। वो दुकानदार ने हमें बताया कि बाबा उसमें रहता है ना, आप समझ लीजिए क्या रहता है, इशारा कर दिया कि उसमें रहता है। फिर भी कोई बात नहीं, आप तो ब्राह्मण हैं, झाड़ फूक करते हैं, ये सब लाइन के आप हैं, तांत्रिक सब हैं, आप कुछ चाहें तो उसको हटा करके रह सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि भैया हम उसको क्यों हटाने जाएं, जब वो पहले से रह रहा है तो उसका स्थान है, हम उसको हटा कर अपना स्थान क्यों बनाने जाएं, जबकि मुझको पैसा देना है, मगनी तो रहना नहीं है। हम तो किराएदार बन के जा रहे हैं, किराएदार के रूप में रहेंगे, तो हम काहे के लिए उससे झगड़ा लेने जाएं, पैसा दे के मूल झगड़ा और वैसा चीज़ से कौन लेने जाए, है ना। हमने कहा कि जय भगवान,
वहाँ से चले और रास्ता में आ रहे हैं अपने घर की पास डेरा की ओर, मन में सोच रहे हैं तो दिमाग खुला, दिमाग के जो ढक्कन बंद था ना खुल गया। कह कि हाँ, वो जो काला आदमी केस पकवा जो था, उजला मोबाइल पर बात कर रहा था, उजला उजला केस था और लगभग काला या हरा पर सिम कलर के फुल पैंट पहने हुए था और कुर्ता जो बुसट होता है ना फुल पैंट पर वो भी पहने हुए था, लगभग उजला और कुछ हल्का धारी रंग का होगा। जूता का ध्यान नहीं दिए, है ना, सत कहते हैं भाई, जूता का ध्यान नहीं दिए, है ना, उसको हम पैर देखने की जमीन सता हुआ था ऊपर था। यदि हम जानते उस समय यदि जानते हैं तो जरूर गौर करके देखते, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, है ना, तो हम जरूर गौर करके देखते, लेकिन हमको क्या पता था। तो दिमाग में सोचने लगे। फिर आए तो परिवार से पूछे कि आपने कुछ ऐसा ऐसा चीज़ देखा था? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा था। तो हम समझ गए कि सचमुच में वही था, कोई और नहीं था। और वो कौन था भाई? तो वही था जिसका वो मकान था, है ना। तो और जो अपना मकान में रहता हो ना, कोई प्रेत बन गया हो, भूत नहीं चला गया हो मरने के बाद, और वो अपना घर में रहता हो, तो ऐसे लोग को वहाँ से हटाना कठिन होता है, क्योंकि वो उनका घर है। आप उनको घर से कैसे हटा सकते हैं? वो अपना पूरा जोर शक्ति लगा देंगे, नहीं हटेंगे। तो यदि वो तंग करते हो, वो किराएदार को तंग करते थे और नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई किराएदार रहे, यही कारण था कि सारा किराएदार ताले लगा के चला गया था। और हम भी किराएदार बनकर रहना चाहते थे, तो हमको पहले ही हड़का दिए और समझ में आ गया कि नहीं भाई इसमें रहने लायक नहीं है। इसके बाद एक और परिचित उसमें जाके किराएदार बन करके रहा, लेकिन 10 दिन 8 दिन के अंदर वो भी वहाँ से हट गया। यानी कि उस मकान में मकान मालिक रहता था और वो नहीं चाहता था कि इसमें कोई और रहे। तो ये तो कहानी यहाँ खत्म हो गया। अब दूसरा सवाल एक और हम करते हैं और जवाब भी दे देंगे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, उनके साथ क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में उनकी बात मानना होगा, उनसे समझौता करना होगा, है ना। को समझा बुझा करके उनको गया श्राद्ध कर दीजिए, गया जाकर बिठा दीजिए, उनको मुक्ति दिला दीजिए। लेकिन उनको प्रेम से राय से ही काम करना ज़्यादा अच्छा होगा। झगड़ा करने पर संभव नहीं है, दिक्कत हो जाता है। या उतना तांत्रिक क्रिया आप जानते हो, करते हो, तो उनको ज़बरदस्ती पकड़ के गया ले जाकर छोड़ सकते हैं, है ना। साधारण ब्राह्मण की बात तो उसमें नहीं होता। गया का साथ करने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उतना पहुँच वाला वो सब करने वाला सब कुछ नहीं होता है। इसीलिए कोई काम प्रेम से होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। झगड़ा से किया गया काम उतना अच्छा नहीं होता है। एक दो और इस तरह का उदाहरण हम आपको बतला सकते हैं कि गया साह करने के बाद भी वो घरे में आ गया, घर नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती किया जा रहा था, वो मंजूर नहीं किया। तो गया करने के बाद भी वो अपना घर में रहता है। वो गया घूमता है, गया से घरे आता है। वो कहता है, खेलता है, देखो खेलता है, बोलता है कि हम गया भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं, हमको गया दिखा दिए तो गया देखल हो गया, तो गया भी घूम लेते हैं और यहाँ भी घूम लेते हैं। यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध काम किया गया था। तो जयशंकर, है ना, हनुमान जी के नाम लीजिए, डर लग रहा होगा तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। शेयर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा किसके पास करे, किसके पास न करे, है ना। इस तरह के बात सबके पास शेयर नहीं किया जा सकता है। हाँ, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, यदि नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए और घंटी कर दीजिए। इस तरह के और भी वीडियो बना करके आप देंगे। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर। जय हिंद, जय भारत। देव दनुज नर नाग खगा, प्रेत पितर गंधर्व, सब मिल के कर हमर काम सफल।